हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूं लीगल हिस्ट्री, और लीगल हिस्ट्री का एक है वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक। लेकिन मैंने लीगल हिस्ट्री का जो लॉन्ग क्वेश्चन है 1726 से पूर्व की न्यायिक व्यवस्था, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। और 1726 के चार्टर एक्ट का महत्व, ये वाला भी मैं आपको करा चुका हूं। दोनों ही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन थे, इनमें मैंने छोटे छोटे पॉइंट भी और बना दिए हैं, 3-4 वीडियो और बना दी है। लेकिन एक चीज़ और आती है कि आपके कभी एग्ज़ाम में 4 नंबर में आपसे अति लघु क्वेश्चन पूछ लेता है। अति लघु यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और वहाँ पर आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनाने में थोड़े से परेशान हो जाते हो और थोड़ी समझ नहीं पाते हो। तो इसलिए 1726 का राजलेख चार्टर या आज्ञा पत्र, उसको मैं आज आपको कराने वाला हूँ शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में। ठीक है, तो आप उसे देखिएगा। और आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आप लॉन्ग क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन बनाने के लिए आप परेशान हो जाते। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। यह है हमारा 1726 का राजलेख, या इसे 1726 का आज्ञापत्र राजलेख कह सकते हैं। 1726 का चार्टर एक्ट भी कह सकते हैं, 1726 का आज्ञापत्र भी कह सकते हैं। इसको 3 नामों से जाना जाता है: 1726 का राजलेख, 1726 का चार्टर एक्ट, 1726 का आज्ञापत्र। किसी भी नाम से आ सकता है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, अब देखो, लॉन्ग क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया है, लेकिन जब ये वेरी शॉर्ट में आ जाएगा या शॉर्ट में आ जाएगा तो वहां आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने एक ये बना दिया है आपके लिए। ये थोड़ा सफिशिएंट होगा आपके लिए एग्जाम में, आप इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है ना। 24 सितंबर 1726 को इस चार्टर के द्वारा कलकत्ता, मद्रास, बंबई में निगम की स्थापना हुई। निगम होता है कंपनी। ठीक है, 24 सितंबर 1726 को इस चार्टर के द्वारा कलकत्ता, मद्रास, बंबई में निगम की स्थापना हुई। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में। ब्रिटिश सम्राट बंबई, कलकत्ता, मद्रास में मेयर कोर्ट की स्थापना किए गए। ब्रिटिश सम्राट द्वारा मुंबई में, कलकत्ता में और मद्रास में मेयर कोर्ट की स्थापना किए गए, या मेयर कोर्ट बनाए गए। ठीक है ना, अपनी लैंग्वेज में से बना लेना, कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, ये देखो थोड़ा गलत हो गया था, इसे मैंने राइट कर दिया। ठीक है, पहले तो यहाँ पर निगम की स्थापना हुई थी कलकत्ता, मद्रास में, मुंबई में। उसके बाद क्या हुआ था, बंबई, कलकत्ता और मद्रास में मेयर कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, ये जो था सही लिख रहा था, मेरी ही थोड़ी रिदम थोड़ा इधर हो गया। मैं सोच रहा था थोड़ा मेरे से गलत हो रहा है, लेकिन ये सही था पहले। ठीक है ना। ब्रिटिश सम्राट द्वारा बंबई, कलकत्ता, मद्रास में मेयर कोर्ट स्थापित किए गए। ठीक है, यहां पर तीनों में ही मेयर कोर्टों की स्थापना की गई। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। कंपनी को स्वयं के लिए विधि निर्माण की शक्ति दी गई। मतलब इस चार्टर एक्ट के द्वारा जो निगम था, जो कंपनी थी, उसको एक तो मेयर कोर्ट बनाने की स्वतंत्रता दे दी गई, उनके लिए मेयर कोर्ट बनाए गए। ठीक है ना, ये समझ लो। दूसरा, इनको क्या कहा गया कि जो कंपनी है, जो निगम है, उनको अपने कार्य के लिए, स्वयं के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई, कि आप अपनी विधि अपने कार्य के अनुसार, अपनी कंपनी के अनुसार स्वयं अपनी विधि बना सकते हो। तीसरा, ये चार्टर एक्ट 1726 के राजलेख द्वारा ये कंपनी को अधिकार दे दिया गया कि स्वयं अपनी कंपनी का आप जो है विधि निर्माण करो। 1757 में सिराजुद्दौला यानी बंगाल का नवाब, सिराजुद्दौला कौन था, बंगाल का नवाब था। 1757 में सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में
पराजय से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब 1757 में खत्म हो गया, हार गया, पराजय हो गया, तब उनको ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। 12 अगस्त 1765 को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार व उड़ीसा का दीवानी का अधिकार प्राप्त किया। यानी कि इनसे 12 अगस्त 1765 को बंगाल, बिहार व उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार था वो इनसे ले लिया गया था, छीन लिया गया था, ठीक है ना, इनसे प्राप्त कर लिया गया था। ठीक है, किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपनी व नवाब का द्वैध शासन 1765 से 1772 तक चलता रहा। द्वैध शासन का मतलब होता है किसी नगर में, किसी प्रेसिडेंसी में किन्हीं दो तरह के कानूनों को लागू करना। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी का जो नवाब का जो द्वैध शासन था 1765 से 1772 तक चलता रहा। दो प्रकार के शासन व्यवस्था चलती रही थी। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे आप 72 कर लो, यहाँ पे जो है 1772, यहाँ पे जो है 2 लिखना भूल गया हूँ। ठीक है ना, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के साथ द्वैध शासन का अंत हो गया। यानी कि जिस कंपनी पर द्वैध शासन चल रहा था 1765 से 1772 तक द्वैध शासन चल रहा था, दो प्रकार का शासन चल रहा था। लेकिन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जब बंगाल के गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स, तो उन्होंने कंपनी के कानून को, जो द्वैध शासन था, उसको समाप्त कर दिया और पूर्ण रूप से एकाधिकार वाला शासन लगा दिया गया। यह था हमारा 1726 का राजलेख चार्टर या आज्ञा पत्र। उम्मीद करता हूँ यह आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा लगा होगा। और ये आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ऑल कंपटीशंस जहाँ पे आपका हिस्ट्री आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो। जब भी कोई आपकी वीडियो आएगी तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।